आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। हम आज एक बेहद क्रूशियल टॉपिक है जो हर पेरेंट को कंसर्न करता है, दैट इज स्क्रीन टाइम इन चाइल्ड। क्या रिकमेंडेड है, क्या रिकमेंडेड नहीं है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्लीज़ शेयर कीजिए। हम बात करते हैं व्हाट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, टैब, टेलीविज़न, कंप्यूटर, उसको हम स्क्रीन टाइम देखते हैं। तो आजकल यू नो कि बिज़ी शेड्यूल होता है, पेरेंट्स के लिए भी, हर किसी के लिए बिज़ी शेड्यूल होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं या केयर-गिवर्स क्या करते हैं कि जो चिल्ड्रन होता है, बच्चा होता है, उसको वो स्मार्टफ़ोन पकड़ा देते हैं या टैब पकड़ा देते हैं और खुद जो अपने रूटीन वर्क में बिज़ी हो जाते हैं। तो बच्चे को अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरेगुलेटेड स्क्रीन टाइम मिलता है। इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करते हैं कि क्या रिकमेंडेड है। हमारी एक बॉडी होती है दैट्स कॉल्ड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिशियंस की एक एकेडमी है, ये क्या रिकमेंड करती है, जो रिकमेंडेशन है वो एज पर एविडेंस है, कोई ब्लाइंडली रिकमेंडेशन नहीं है, किसी ने बोल दे भाई इतना देना, नो। देयर आर प्रॉपर रिसर्च एंड आफ्टर प्रॉपर रिसर्च देयर दीज आर रिकमेंडेशन। ये जो हमारी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन है, अगर बच्चा आपका 18 मंथ से बिलो है तो उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना। देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या है कि जो पेरेंट्स हैं अगर कहीं फार अवे होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स फार अवे होंगे तो सिर्फ वीडियो कॉलिंग कर सकता है, सिर्फ वीडियो कॉलिंग, उसके बगैर बिलो 18 मंथ्स एब्सोल्युटली नो। दिस इज व्हाई दिस इज नो, दिस इज नो इसलिए जो स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक हैं, इसमें ब्रेन जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी एक्चुअली इंट्रा यूट्राइन लाइफ हो गया। जो चाइल्ड होता है, बेबी होता है, जो मदर के पेट के अंदर होता है, तो उधर से ही ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और बर्थ के बाद भी ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है अप टू 2 इयर्स। जितनी ऑलमोस्ट ब्रेन की डेवलपमेंट होनी होती, इंटेलिजेंस होनी होती, जो भी होना होता है, ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा 2 इयर्स तक कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इस क्रूशल विंडो में 18 मंथ तक कुछ भी रिकमेंडेड नहीं। 18 मंथ से 2 इयर्स तक यानी 24 मंथ्स तक क्या रिकमेंडेड है, इससे में स्क्रीन टाइम ट्राई करना है कि ना दें। अगर देना भी है थोड़ा सा हाई क्वालिटी स्क्रीन टाइम ही रिकमेंडेड है, ठीक है, ऑलमोस्ट लेस देन 1 आवर। तो इसमें क्या करना है, टोटल इसमें मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स देना वन स्टिंग में। तो इसकी क्या रिकमेंडेशन है, कैसे देना, हाई क्वालिटी देना। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाई क्वालिटी स्क्रीन टाइम? हाई क्वालिटी स्क्रीन टाइम का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे को इंगेज करे, जो क्यूरियोसिटी ब्रेन में डेवलप करे। जैसे कलर्स के नेम्स ऑफ कलर्स आएंगे, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लैक, ये, या नेम्स ऑफ एनिमल्स जो बच्चे को एंगेज करे, नेम्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, दिस इज लॉइन, दिस इज एलिफेंट, ऐसा कुछ, ठीक है, जो एंगेज करे, बस ये वाला कंटेंट रिकमेंडेड है। और विद पेरेंट और केयर गिवर, अकेले बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 18 मंथ से लेके 24 मंथ तक विद को विविंग ऑफ पेरेंट और केयर गिवर। सो देन थर्ड कैटेगरी इज योर 2 ईयर टू 5 ईयर। 2 ईयर और 5 ईयर के बीच में क्या रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड है कि अप टू 1 आवर पर डे दे सकते हैं। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देके पेरेंट इसको सिलेक्ट करें, ये देख सकते हो, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो इंगेजिंग हो वो वाला कंटेंट। एंड इसमें भी प्रेफरेबली को-विविंग, अगर को-विविंग नहीं हो तो क्लोज सुपरविजन। ये ना हो कि पेरेंट ने चाइल्ड एक रूम में छोड़ दिया, दूसरे में बिजी हो गया ना, या तो को-विविंग, पेरेंट भी साथ में या केयर गिवर जो भी होगा वो देखता रहे, या अंडर क्लोज सुपरविजन में बच्चे को दे स्क्रीन टाइम, ठीक है। अबो 5 इयर्स, अबो 5 इयर्स देखो क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अबो 5 इयर्स भी टू टिल 12 इयर्स ऑफ एज अप्रोप्रिएट जो है स्क्रीन टाइम लेना, ये है हमारी क्लियर कट रिकमेंडेशन। सबसे मैक्सिमम जो है इफेक्ट इल इफेक्ट होता है दैट इज टिल 2 इयर्स ऑफ एज। सो बिकॉज दिस period is one of the crucial for developing brain, okay? So initial 2 years के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम है जब पेरेंट्स ने, केयर गिवर्स ने अपने चाइल्ड का, अपने बच्चे का काफ़ी केयर लेना चाहिए और ट्राई करनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम स्क्रीन टाइम ले।
अब आता है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या होता है। अब देयर इज प्रॉपर मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स रिसर्च है जिसमें ये पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं, अनरेगुलेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम देखते हैं, उनमें बहुत सारी दिक्कत होती है। एक तो बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, दे डू नॉट प्ले मच। उसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी होता है, मोटापा। बच्चा ओबेसिटी में चले जाता है, ठीक है। उसकी वजह से उनके लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाते हैं। अर्ली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने का रिस्क रहता है। अर्ली लॉन्ग टर्म फिर डायबिटीज का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। जो क्रोनिक डिजीज है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा नंबर लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी जो ये बच्चे जो है बोलना शुरू करते हैं लेट जाके, ठीक है। तीसरा ऑटिस्टिक फीचर्स, जैसे हमारा डिक्रीज आई कांटेक्ट एक बीमारी होती है जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो ये वाली जो है डिजीजेज इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो होती है दैट इज कॉल्ड एडीएचडी। इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये वाली ऐसी बहुत सारी डिजीजेज जो है बच्चे को इंक्रीज हो जाती हैं जो अनरेगुलेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम यूज करे। एंड डे टू स्पेशली इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। सो स्टार्टिंग के 2 years बहुत क्रूशल होते हैं आपके बच्चे के लिए, हर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, nutrition से screen time every aspect. First 2 years are the most crucial for your child because brain develops at this age only. आपके बच्चे का 90% जो ब्रेन डेवलप होगा वो इस एज में होगा। सो इन 2 years में अपने बच्चे का मैक्सिमम से मैक्सिमम केयर कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ये पसंद नहीं आया तो मैंने पहले बोला प्लीज़ डिसलाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको कैसे बना के दूँ, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।